कमरे का ताप जो होता है वो क्या हो जाता है, गर्मियों में कमरे का ताप या दूध को खुला छोड़ देने पर उसमें क्या कहते हैं, छाली पड़ जाती है, अंगूर का किण्वन हो जाता है, भोजन पकाया जाता है, हम भोजन को खाते हैं तो कैसे पचा लेते हैं, इसके बारे में हम बताएंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है और उस अभिक्रियाएं से हम क्या समझते हैं। बच्चों, मैं अब आप लोगों को इसके पहले रासायनिक परिवर्तन या भौतिक परिवर्तन क्या है इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। रासायनिक परिवर्तन जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ में मिलकर नया पदार्थ बनाता है। जैसे मान लीजिए कि दूध में अगर नींबू डाल देते हैं तो दूध क्या हो जाता है, फट जाता है। यानी दूध और नींबू दो पदार्थ हैं जो मिलकर एक नया पदार्थ बनाया है। यानी कि जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ से मिलकर नया पदार्थ बनाता है उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे लोहे में जंग लगना। उसी तरह से भौतिक परिवर्तन इसका जस्ट अपोजिट है। यानी जब पदार्थ का होने वाला वह परिवर्तन जिससे केवल उसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है। यानी जैसे शक्कर का पानी में घुलना, ये उसका परिवर्तन है। अब हम इसके पहले बताते हैं कि हम लोग की एक परीक्षण के सहायता से बताएंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक अभिक्रिया कैसे होता है और किसी पदार्थ का रासायनिक अभिक्रिया होने पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से मिलकर, जैसे मान लीजिए एक मैग्नीशियम का रिबन का वायु में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड को ग्लास को इकट्ठा करना है, तो उसमें क्या है, एक आप लोग को रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में चित्र 1.1 में दिखाया गया है। उसको देखिएगा कि एक बर्नर है, बर्नर को एक चिमटे से पकड़ा हुआ है और मैग्नीशियम का रिबन लगा हुआ है, कांच का ग्लास है जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। यानी इसका मतलब, कहने का मतलब हो गया कि एक परीक्षण किया गया है। एक क्या किया गया, परीक्षण किया गया। जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके एक या अधिक भिन्न नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है। यानी जब कोई पदार्थ स्वयं या किसी अन्य पदार्थ से मिलकर उसके भिन्न गुण वाले नए पदार्थों का मिश्रण करता है, बनता है, उस प्रक्रिया को कहते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। इसको क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं। और उससे बनने वाले नए पदार्थ को अभिकारक कहते हैं और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले नए पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिफल कहते हैं। इसके बाद आप लोग को हम बताते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद क्या परिवर्तन होता है। यानी जब हम रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो हमारे यानी कि हम जब रासायनिक अभिक्रिया किसी चीज़ पर होता है, रासायनिक अभिक्रिया जब होता है तो उसके क्या क्या चीज़ में परिवर्तन होता है। रासायनिक अभिक्रिया जब होती है किसी चीज़ की तो रासायनिक अभिक्रिया में उसकी अवस्था में परिवर्तन होते हैं। जैसे अवस्था 3 तरह की होती है, ठोस, तरल और गैस। ठोस, तरल और गैस। ठोस यानी कि सॉलिड, यानी कि जैसे हो गया ईंट, पत्थर। उसी तरह से तरल यानी आप समझ रहे हैं दूध, यानी कि जो भी लिक्विड है। और गैस जैसे हवा, पानी, हवा हो गया, एक गैस हो गया, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे। तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप पहला परिवर्तन होता है उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है। ये या तो हो सकता है ठोस से द्रव हो जाए, द्रव से गैस हो जाए, उसकी अवस्था में पहला परिवर्तन हो गया। दूसरा परिवर्तन होता है उसका रंग में परिवर्तन होता है, उसका रंग में चेंजिंग होता है, रंग में कोई परिवर्तन होता है। तीसरा है कि गैस का निकास या उसका उत्सर्जन हो जाता है। और चौथा हो जाता है उसके तापमान में परिवर्तन, यानी कि उसके तापमान में भी परिवर्तन हो जाता है। मान लिया जाए उसमें तापमान कुछ है, उसके बाद जब ये रासायनिक अभिक्रिया होती है।